अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज है ईद का तीसरा दिन और आपको पता है कि ईद के दूसरे दिन मैं इधर ही रुक गई थी और वो इसी वजह से रुकी थी कि हमने तीसरे दिन पे बादशाह मस्जिद और मीनार पाकिस्तान घूमने के लिए जाना था। भाई लोगों को भी हमने बुला लिया, हमने कहा घर में बोर होते रहेंगे तो चलो इधर आ जाओ, हम इकट्ठे घूमने जाते हैं। इब्राहिम तो हमारे पास पहले ही रात से रुक गया था। उसके बाद हम तैयार होकर जब नीचे आए तो वही साबू आके नहाते धोते रह गई तो मुँह तमकी रह गई। इब्राहिम के पापा की और मामा की कॉल आई कि इब्राहिम को साथ ना लेके जाना, इब्राहिम को हमने लेके जाना मामू से मिलाने के लिए गुजरा वाले। तो इब्राहिम घर में ही रह गया और अपने पापा का वेट करने लग गया। फिर हमने बाइक्स निकाली क्योंकि हमारे पास इतना किराया नहीं था कि हम लोकल जाएं और एक बंदे का इतना ज़्यादा किराया लग जाता है। हमने अपने बाइक में 1-1 लीटर पेट्रोल डलवाया और तब पेट्रोल बहुत ज़्यादा सस्ता था और हम पहुंच गए बादशाह मस्जिद। उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और फिर हमने जी यहाँ पे आके चिप्स खाए। हम सोचे थे अगर हम लोकल आते तो रिक्शों के किराए की वजह से हम शायद चिप्स वगैरह यहाँ पे ना खाई जाती है, हमारे पैसे किरायों पे ही लग जाने थे। फिर ये देखें ध्यान का हाल, कैचअप को कैसे चाट रहा है। फिर जी यहाँ से हम आए बादशाह मस्जिद वाली साइड पे, वहाँ पे बाबा जी ने जूते वगैरह इतने प्यारे प्यारे लगाए हुए, अपने हाथ से बनाई हुई डॉल्स वगैरह लगाई हुई थी। फिर यहाँ से भाई ने ग्लासेस लिए और उसके बाद हमने अपना वेट चेक किया और मेरा वेट देखें कितना आया। मेरा वेट 40 किलो आया। मुझे बड़ी ज़्यादा ये खुशी थी कि सबसे कम मेरा वेट आया मुझे। उसके बाद जी हमने बादशाह मस्जिद के बाहर बैठे कि जूते जो है ना हम अपने शापड़ों में डाल के अंदर लेके जाएंगे क्योंकि वो जो बास्केट बड़ी महंगी दे रहे। शापड़ इकट्ठे करने लग गई कि हम अपने जूते अपने शापड़ में डाल के अंदर लेके जाएंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, हम सबको बल्कि अच्छा नहीं लगा कि जूते हम बादशाह मस्जिद के अंदर लेके जाएं। फिर हमने बाहर ही बास्केट खरीद ली, उसके अंदर जूते वगैरह डाले और हम सुकून से अंदर चले गए और जूतों की टेंशन भी नहीं थी है। फिर अंदर जाके हमने शूट वगैरह किए और बच्चों की पिक्चर्स वगैरह बनाई। अबू बकर नाराज होकर साइड पे होगा कि सब अपनी अपनी पिक्चर्स बना रहे हैं, मुझे पूछ ही नहीं रहा। फिर हमने अबू बकर बेचारे को पकड़ा, उसकी पिक्चर्स बनाई, वीडियो बनाई और ये देखें हाल सारे अपनी अपनी पिक्चर बना रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो मैंने सबका सामान बाय वगैरह पकड़े और ये बैठ गई एक जगह पे सारा सामान लेके और सारे बाकी अपना अपना इंजॉयमेंट कर रहे। उसके बाद ये देखें बादशाह मस्जिद से मीनार पाकिस्तान का व्यू कितना अच्छा लगता है। फिर असर की अज़ान से पहले ही हमने बादशाह मस्जिद को हाफिज़ का वापस आ गए और अपने अपने जूते लिए। और यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने बिल्कुल बहस किए बिना हमें हमारे जूते मुनासिब रेट पे वापस कर दिए। और बहुत ज़्यादा हमें प्यास लगी थी, हमने ध्यान को भेजा के जाके पानी लेके आओ और उससे हमारा राब्ता भी नहीं हो रहा था, वो पानी भी नहीं लेके आया। बाहर आके हमें खुद ही पानी पीना पड़ा। ये इलामा इकबाल का मकबरा है, तहरीर से लिखी हुई है। इलामा इकबाल के मकबरे के बाहर फौजी हैं, उनके साथ लोग खड़े होकर जो दूर से आए होते हैं वो पिक्चर्स बना रहे हैं। और ये बादशाह मस्जिद के बाहर जब हम वापस आने लगे थे तो परिंदों का इतना प्यारा व्यू था, ऐसे चक्कर लगा रहे थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे पूरी तरतीब से। उसके बाद हम बाहर आए, हमने आलू चने खाए और वो एक पापड़ टाइप था वो मुँह में डाल देते तो उससे जो है ना धुआं सा निकलता था, वो खाया और बहुत ठंडा लगता था ना मुंह को और जुबान बड़ी ज्यादा ठंडी हो जाती थी। और मेरे से तो इतने ज्यादा वो पापड़ जाया हुए और मुझे सारे बोलने लग गए कि तुमने वैसे तो बड़े पैसे भी चाहती हो और इधर पैसे जाया करी जा रही हो। तो उसके बाद थक हार के इतनी मुश्किल से हम बाहर आके बैठे हैं। अबू बकर जहाँ पे आके बैठा ऊपर से ना परिंदे ने इसके ऊपर वॉशरूम कर दिया। अबू बकर क्या कह रहा है, ये जामुन का दरख्त है ना, मेरे सर पे जामुन गिरा है, वॉशरूम नहीं आया। लेकिन हमने अबू बकर को पूरी तसल्ली दी कि जामुन नहीं गिरा, ये परिंदे ने वॉशरूम ही किया है तुम्हारे सर के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे एक अंकल खड़े हुए थे और हमें वो बड़े परेशान